सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्यार और आशीर्वाद। दुर्गा नवरात्रि के अवसर है और हम लोग महानवमी में खड़े हैं और इसी क्रम में हम लोग आए हैं महाविद्या की क्लास नंबर 35 को लेकर। पिछले बार हम लोग गुरु के क्रम और गुरु किस तरह से सिद्धि साधना शिष्य निर्वाचन करते हैं या क्या मंत्र देते हैं वो हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें आगे चलते हुए हम लोग इस बार का जो एपिसोड है वो हमारा गुरु और मंत्र के क्रम और ध्यान के ऊपर निर्भरशील है। इसमें सर्वप्रथम आती है गुरु की स्थान। गुरु कौन हो सकते हैं वो मैंने पहले भी बोला है। इसमें आप लोगों का एक जो कंफ्यूजन है वो है व्यास गुरु और कौल गुरु। व्यास गुरु यानी कि जो लोग व्यास पीठ में बैठते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो आपको शिक्षा दान करते हैं, जो आपको अगर मैं उस हिसाब से बताऊं तो आपका बेबी सीटर्स, ये आपको तैयार करते हैं हम तक पहुंचने के लिए। कथावाचक है ये। कथावाचक आपके कर्णेंद्रिय में मधुरतम शब्दों में, आपके भावनाओं के उस जगह में जहां पे आप भावनात्मक तरीके से पर ब्रह्म के लिए आपके भक्ति का उन्मेष हो सके, ऐसे भाषा में वो आपको आपके जो स्क्रिप्चर्स है उसके वर्णना करते हैं। इसलिए वो व्यास पीठ पे बैठते हैं। व्यास पीठ के बैठे हुए हर कोई गुरु नहीं है और व्यास है वो, लेकिन सारे गुरु भी व्यास नहीं है। जैसे मैं व्यास नहीं हूं, मैं भगवत की पाठ या कथा नहीं करती हूँ। व्यास कथा करते हैं। वो रामायण समझाएंगे आपको, महाभारत समझाएंगे, आपके कान में मधुर लगे इसलिए कीर्तन करेंगे। प्रभु के जो कार्य रह चुके हैं, जैसे कृष्ण की अगर जन्म कथा कर रहे हैं तो आपको रुलाएंगे भी, हंसाएंगे भी। वो व्यास पीठ पे बैठे हुए हैं। वो आपको तैयार करते हैं कि कौल गुरु तक आप पहुंचो, आप गुरु तक पहुंचो, उसके बाद आप दीक्षा लो। आपको एक तरीके से आपके मनस्तात्विक जो विचारधारा है, आपके चरित्र की गठन करते हैं। वो समाज के लिए एक ऐसा स्तंभ है जो स्तंभ अगर ना हो तो मानव सभ्यता सनातन धर्म से क्रोसों दूर ऑलरेडी हो चुके हैं। आगे कहां जाएंगे उसका पता नहीं मिलेगा। कुछ गुरु है जो कथावाचक भी है और व्यास भी है। जो गुरु है या जो सर्वार्थ गुरु है वो लोग, जैसे हम लोग कौल गुरु है, मैं जैसे कौल गुरु हूं, महाकौल हूं, तो मैं कथा नहीं करती हूँ। कथा करना नॉट माई कप ऑफ टी। आप बोलोगे कि आप ये जो क्लास कर रहे हो ये भी एक तरह से कथा है। हाँ, एक तरह से ये भी कथा ही है कि मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन मैं आपको 10 महाविद्या के रूप समझा रही हूँ, उनकी कोई कीर्ति नहीं समझा रही हूँ। रामचरितमानस, रामायण, शिव कथा, भगवत देवी पुराण की कथा, भागवत पाठ, ये जो लोग करते हैं वो पूज्य व्यास गुरु होते हैं। ये लोग आपको तैयार करते हैं दीक्षा के लिए। किसके साथ दीक्षा? जो राजयोग की दीक्षा होगी, जहां पे आपके गुरु आपके उंगली पकड़ेंगे और उंगली पकड़ के कहां ले जाएंगे? आपको पर ब्रह्म तक ले जाएंगे। आप
आप जब मेरे पास आते हो, अगर मेरे पास कोई शिष्य आता है या मेरे पास कोई उत्सुक आता है, सीकर ढूंढते हुए आते हैं ना, तो जब वो ढूंढते हुए आप आते हो तो गुरु, ऐसे ही आप गुरु घर में जब जाते हो तो आप ढूंढते हुए जाते हो ना कि कहाँ मिलेगा मेरा कान्हा। किसी की इष्ट दुर्गा है, किसी के इष्ट काली है, किसी के कान्हा है, किसी के महादेव है, तो मेरे इष्ट कहाँ मिलेंगे। हर एक घर में लोग ढूंढ रहे हैं। तो जब आप कथावाचक के पास जाते हो तो धर्म के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होता है। ये आपको बेबी सिटर्स, आपको नर्सरी के लिए प्रिपेयर करता है, किंडरगार्टन है। यहीं पे कुछ व्यास ऐसे भी हैं जो महागुरु है। आप राम भद्राचार्य जी के पास चले जाओ, इनके नेत्र नहीं है लेकिन ज्ञान इतना उन्मिलित है, ये कथा भी ऐसे करते हैं, वो अलग ही दिशा पे लेके जाता है। अगर कोई सच्चा साधक उनके सामने बैठा हुआ है वो वहीं पे समाधिस्थ हो सकता है। मैं उनको भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। हम एक दूसरे के बहुत श्रद्धा भी करते हैं। आप हमारे गुरुकुल के सबसे बड़ा आचार्य जो है, जो हमारे 10 गुरुपीठ के मतलब जो हमारे गुरु संप्रदाय है, अखाड़ा संप्रदाय है, इनके जो शिक्षक है उनके पास चले जाओ, उनके कथा सुनिए। वो आचार्य भी है, वो कुलाचार्य भी है, वो तैयार भी करते हैं, वो व्यास भी है और महागुरु भी है। स्वामी अवधेशानंद जी ऐसे एक व्यक्तित्व है जिनकी कथा सुनने के लिए बहुत लोग बहुत दूर से बहुत उत्सुकता से आते हैं। ये व्यासपीठ के आचार्य भी हैं और इनके हाथ से यहां तक नागा संन्यास भी दीक्षा होते हैं, दीक्षित होते हैं। अवधूत की दीक्षा भी इनके हाथ से होती है। ये इसलिए नहीं है कि बस अखाड़े के पंडित हैं, नहीं, या आश्रम बना रखे हैं, नहीं, इनकी तपस्या यहां तक है। तो ऐसे कुछ गुरु हैं जिन्होंने तपस्या कर रखे हैं। ये मैं 2-1 नाम ही लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही 2 है। हिमालय की एक एक गुफा में ऐसे ऐसे गुरु बैठे हुए हैं जो नीचे आके किसी को दीक्षा दान करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो महागुरु। लेकिन हर एक साधक को जब पूर्णता मिलती है तो उनको एक पर्टिकुलर कोटा मिलता है। जी हाँ, हमारा भी कोटा होता है। तो हमें कुछ पर्टिकुलर लोगों को परब्रह्म तक ज्ञान मार्ग में लेके जाना होता है। अगर आप परब्रह्म के दर्शन करने के उपरांत इस समाज में प्रत्यावर्तन करते हो तो आपको कुछ कर्म मिलती है। वो कर्म के अनुसार वो गुरु क्या करेंगे उसके निर्वाचन होती है कि वो व्यासपीठ पे बैठेंगे, वो कौल गुरु होंगे, वो अपने साधना को अग्रसित होते रहेंगे या क्या करेंगे। ये हो गया गुरु के क्रम। गुरु वो भी है जो आपके कुल गुरु प्रथा में बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु ये भी है। अब आपके गुरु कौन है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया कि मैं शिष्य का चयन कैसे करती हूं, और शिष्यत्व मेरे शिष्य होने के लिए क्या आवश्यक एक मापदंड मैंने रख रखा है।
लेकिन मुझे वो मापदंड आगे ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि जो मापदंड मैं रखी हूँ उससे मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि एक तो वहां तक कोई पहुंचता भी नहीं है, अगर कोई पहुंचता भी है तो मुझे थोड़ा सा इतर पितर लग रहा है। दूसरा एक बात, आपने गुरु कर लिए हो लेकिन आपके चारित्रिक दोष वर्तमान है। जब तक धर्म को अपने चरित्र का अंग नहीं आप बना पा रहे हो, तब तक धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति कोई मायने नहीं रखता है। कर्म, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, ये चार वो पिलर्स है जिसके ऊपर आपके ये साधना के घर टिका हुआ है, ये आपके फाउंडेशन है। इसमें से एक भी कम है तो आप परब्रह्म तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए चार आपके मुख्य पिलर्स हैं और ये चार को एकत्रित आपको साधना पड़ेगा। आपका कर्म अकेला आपको कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ कहीं नहीं पहुंचा पाएगा, आपका ज्ञान भी नहीं पहुंचा पाएगा, आप भक्ति भी नहीं पहुंचा पाएगा। आपके सारे, जब तक ये चार पिलर्स इकट्ठे खड़े नहीं होता है, आप खुद सोचो, अगर आपको चार दीवार नहीं मिलेगा तो आप छत कैसे डालोगे? वैसे ही जहां पे ये लॉजिक आप देखते हो ना, बिल्कुल इसी तरह से आपके साधना भी चलता है। तो ये चार पिलर्स जो खड़े हैं, अगर इसको आप खड़ा नहीं कर पाओगे तो आपके साधना का घर भी नहीं बन पाएगा और टिक भी नहीं पाएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन आप चरित्रगत स्थिति में इतने ज्यादा कंडम हो कि आपको किसी भी गुरु आपको सुधार के रास्ते में खड़ा नहीं कर सकता। तो आपके लिए ये साधना इस जिंदगी में तो संभव नहीं है, भगवत दर्शन तो बहुत दूर की बात है। और मैं समझती हूँ, और ये मेरे गुरु भी कहते थे, कि धर्म करने के लिए सबसे पहले अपना चरित्र को सुधारना चाहिए। आप किसी भी गुरु को देख लीजिए, सबसे पहले चरित्र के ऊपर सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। द्वितीय में चरित्र में के साथ साथ आता है गुरु के ऊपर भक्ति और श्रद्धा। आपको फल वही मिलेगा जो आप भक्ति और श्रद्धा के हिसाब से चलोगे। आप गुरु के घर में कैसे रह रहे हो, आप गुरु के साथ कैसे वार्तालाप कर रहे हो, आपके गुरु के घर में रहने के समय में आपका चारित्र कैसे है, आपके दूसरों के साथ स्वभाव कैसा है, ये एक एक चीज एक गुरु बाज के नजर से अवलोकन करते रहते हैं और उसी में आपका निरूपण भी होता रहता है। आपको हर एक श्वास का एक पर्टिकुलर मार्क्स मिलती है। अगर वो गुरु मेरी तरह टेढ़ी हुई तो आप भूल जाओ मार्क्स। पीछे जमाने में गुरु क्या करते थे कि अगर कोई बोलते थे कि स्वामी जी गुरु दीक्षा दे दो, तो वो कहते थे गुरु घर में आ जाओ, कुछ दिन सेवा करो, मेरे साथ रह लो। तो जब आप गुरु के घर में आते हो, आप कुछ दिन रहते हो, क्योंकि देखो आप अपना मुखौटा, अपने ये जो चेहरा है, वो एक वक्त तक दूर तक आप रख सकते हो, लेकिन जब एक ही छत के नीचे आप गुरु के साथ रहने लगोगे तो वो आपके ये जो मुखौटा है ना, वो निकल जाती है। आपके चरित्र कैसा है वो सामने आ जाता है, आप इंसान कैसे हो सामने आ जाता है, आपके स्वभाव सामने आ जाता है, आप दूसरों के साथ कैसे रहते हो वो भी स्वभाव सामने आ जाता है। और गुरु आपको ऐवी नहीं बोलती है कि हाँ मेरे साथ आके रुको। आप गुरु के साथ का ये जो सानिध्य का वक्त है, जो पल है, आप किस तरह से गुजार रहे हो, ये बहुत मायने रखता है गुरु के सानिध्य।
आप गुरु को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, गुरु के घर को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, गुरु के घर में जो जो रहते हैं उनको क्या साथी जो है उनको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो। कोई अभी तक मेरे घर में आके सिर्फ खान पान घूमना फिरना इस सब से लगे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर एक पल हमारे साथ शास्त्रार्थ करते रहे हैं। अगर वो बिजनेस भी डिस्कस कर रहे हैं अपने लिए तो वो उसमें भी बारीकी ढूंढ रहे हैं। हमें वो ज्यादा पसंद है। आप गुरु घर में आके रुक के खा पी के साइट सीइंग करके अपने खरीदारी करके और वापस चले जाते हो। गुरु आपको देखते रहते हैं। मेरे लिए तो अच्छी बात है, मुझे कुछ देना नहीं पड़ रहा है। जो मेरा ज्ञान है मेरे पास है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मेरे पास है। मुझे ना कुछ बोलना पड़ रहा है, ना आपके लिए कुछ करना पड़ रहा है, ना कुछ। मेरे लिए तो बहुत अच्छा बात है। आप मुझसे कितना ले पा रहे हो, आपके पात्रता कितना है। आप जो ये पूछते हो ना कि मुझे जो मंत्र मिलेगा वो मैं कैसे जानूंगा, मेरा इष्ट कौन है मैं कैसे जानूंगा, गुरु ये निरूपण कर रहे होते हैं। आपके हर एक श्वास, आपके हर एक स्थिति गुरु निरूपण करते हैं, जज करते हैं। गुरु के ऊपर आपके एक एक पल के भाव, गुरु के लिए प्यार, आप गुरु को कितना मानते हो, कितना श्रद्धा करते हो, गुरु के घर को क्या समझते हो। क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि गुरु के घर वैकुंठ समान है। गुरु के घर हिमालय के शिवपुरी के समान है। लेकिन आप क्या मानते हो वो ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग इस घर को 5 स्टार होटल मानते हैं, कुछ लोग इस घर को तपस्थली मानते हैं, और कुछ लोग इस घर को सिर्फ घूमने फिरने का एक जरिया मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम लोग अगर यहाँ पे अपने आप को छुपा के और माँ को रिझा लेंगे तो माँ हमें सिद्धि दे देगी, माँ हमें बहुत अमीर बना देगी। जैसे हर एक वक्त समय आपका परीक्षा लेती रहती है, गुरु के घर में बिताया हुआ हर एक पल गुरु परीक्षा लेती रहती है। आपके निरूपण करना ही मुझे गुरु बनाती है। आपको अगर मैं जज नहीं कर पाऊंगी तो मुझे आपके कर्म, कि जब मैं आपकी गुरु बन जाऊंगी आपके कर्म भी मेरे हैं, आपके हर एक श्वास भी मेरे हैं, आपके किए हुए हर एक दोष, हर एक अच्छाई मेरी है, मुझे वो डायरेक्टली भुगतना पड़ेगा। ये मैंने बहुत बार समझाया है। इसलिए बहुतों के साथ मेरा बहुत सालों तक पुराना संबंध रहने के बावजूद भी मैं उनको दीक्षा प्रदान नहीं करती हूँ, और कुछ को एक पल में दीक्षा मिल जाती है। कुछ दीक्षा मैंने ऐसे भी दिए हैं कि उनके जीवन की संशय था, उनको जीवन संशय से उन्मुक्त करना था, क्योंकि किसी और का उनके लिए कोई प्रार्थना रही होगी, किसी न किसी हालत के मारे है, मैंने उनको भी दीक्षा दिए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आके रह के चले भी गए हैं और दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसमें मेरे कोई भी किया कराया नहीं है, जो भी किया कराया है आपका है। मैं तो सिर्फ आपको निरूपण की, आपके हर एक पल को देखा है, जो मैं शायद आप दूर रहते तो मैं नहीं देख पाती। गुरु आपको मंत्र के क्रम देते हैं और वो एक अक्षर से शुरू होती है। गुरु क्या करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे गुरु आपको मंत्र के क्रम शुरू करते हैं और एक अक्षर से ये शुरू होती है। 64 अक्षर तक मंत्र है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ क्रम को ही, स्पेशली काली के मंत्र का क्रम ही
यहाँ पे वर्णन कर रही हूं। काली के एक अक्षर का जो मंत्र है वो काली प्रणव कहा गया है। मैं मंत्र यहाँ पे उच्चारण नहीं करूंगी, ना ही मैं समझाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे उच्चारण से वो आ गया तो मेरा मंत्र प्रदान करना हो गया। तो यहाँ पे मैं वो नहीं करूंगी, क्योंकि बेसिकली मंत्र वो दिया जाता है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं पहले आपको देखूंगी, जज करूंगी, तभी ना आपके मंत्र का निरूपण करूंगी। जब निरूपण हो जाती है तो गुरु शुरू करते जैसे है कि एक जीवात्मा, तब आप जब गुरु के सामने आते हो ना, आप सोचते हो मैं पुरुष हूं या मैं महिला हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। आप मेरे सामने ये चारों में से एक भी नहीं हो। आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक जीव आत्मा हो। ना आप पुरुष हो, ना आप महिला हो, ना आप बच्चे हो, ना आप बूढ़े हो। आपकी उम्र मुझे से मैटर नहीं करती है, आपकी ये शरीर मेरे लिए मैटर नहीं करती है, आपकी अर्थ अवस्था कैसा है वो मेरे लिए मैटर नहीं करती है। आप जीवात्मा अंदर से कैसे हो मेरे को वो मैटर करती है। आप कहां तक पहुंचे हुए हो, आपके ये जो यात्रा है, हर एक जीवात्मा का एक यात्रा है। वो क्या है ना, जीवात्मा से परमात्मा तक, यही हमारा लाइफ का जर्नी है। तो इस जर्नी को करते हुए आप किस मोड़ पे खड़े हो, मैं वो जज करती हूँ। तो ये जज जब मेरा हो जाता है कि आप किस मोड़ पे खड़े होते हो, तो एक गुरु क्या शुरू करते हैं, आप जिस भी मोड़ पे खड़े हो उस मोड़ से आपका चलना शुरू करवाते हैं। अगर आप, लेकिन जो गुरु का क्रम होता है, मंत्र का क्रम जो है काली का, वो एक अक्षर से शुरू होती है। आप सोचते होंगे कि गुरु ने तो सिर्फ एक अक्षर ही बता दिया, कान में पता नहीं ये क्या बोल दिया उन्होंने, ये सही है गलत है, ये निरूपण करना आपका काम नहीं है। ये गुरु करके ही आपको दिया है, जो आपके अंतर आत्मा का जो मंत्र है वो आपको मिला है। तो जब आपको ये मिला होगा तो गुरु आपको आपके हिसाब से नहीं, वो आपको एक जीवात्मा जान के, आप जहां तक पिछले बार आए हुए हो वहां से आपको शुरुआत करवाया है। काली की साधना का एक क्रम होता है। मान लीजिए आपका इष्ट जो है वो काली है, काली की साधना का एक क्रम मिलती है। जो काली साधक है उनको एक क्रम मिलती है, और उनकी साधना कैसे शुरू होता है, ये विशेष आचार साधना है। ये ऐसा साधना नहीं है जो हर कोई करता है, ये कोई सहस्त्र नाम जप या ऐसा कुछ नहीं है। ये अब साधक आप बड़े हो चुके हो, आप किंडरगार्टन में नहीं हो, आप धर्म के उस पड़ाव तक पहुंच चुके हो जहां पे आपको स्पेशलाइजेशन करना है। तो जो स्पेशलाइजेशन है वो कहां से शुरू होती है, ये सारे मंत्रों का एक पर्टिकुलर विधि होती है। और विधि क्या शुरू होता है कि मंत्र जप का एक पर्टिकुलर नियम होता है। उस नियम में एक पर्टिकुलर संख्या के हिसाब से आपको मंत्र जपना होता है। कोई मंत्र 100 लाख है, कोई मंत्र 9 लाख है, कोई मंत्र का सिद्धि 5 लाख में है, कोई मंत्र सिद्ध होता है 2,24,000 में, कोई मंत्र 24 लाख तक जाता है। गायत्री मंत्र सिद्ध होता है 24 लाख जपने में, और वो भी एक पर्टिकुलर क्रम से जपना होता है। अगर एक दिन भी आप इधर उधर हुए तो उसको आपको दोबारा जपना होता है। हम लोगों ने जब गायत्री साधना पूरे किए हैं तो हमें 9 साल लगा था। 9 साल से ज्यादा ही लगता है नॉर्मल एक साधक को। मंत्र सिद्ध हुआ है वो समझ में आता है गुरु, आपको ही समझ में आएगा। मंत्र आपको आंख बंद करके मंत्र आपके आंखों के सामने आ जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है। गुरु कह देते हैं, जब गुरु को ऐसा साधक मिलता है जिसमें पात्रता है, तो गुरु बता देते हैं कि जब तुम्हें ये दिख जाएगा ना, मैं तुम्हें अपने आप से ही कॉल कर दूंगा, तब तुम्हें वापस आना पड़ेगा मेरे पास। और यहाँ पे तुम्हारा मंत्र सिद्ध होने के पश्चात का कुछ कार्यक्रम होता है,
वो करवाना पड़ता है गुरु को। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो जितने मंत्र की अमाउंट आपका निरूपित था, जो गुरु ने बता दिया होगा, गुरु आपको बता देते हैं कि ये मंत्र 5 लाख में होगा, ये 1.25 लाख में होगा, ये 9 लाख में होगा, गुरु बता देते हैं। उसके बाद उसका 10% का हवन होता है। जितना हवन होगा उसके 10% मार्जन, मार्जन का 10% तर्पण, तर्पण का 10% होता है गुरु की दक्षिणा। आचार्य की दक्षिणा, जो भी आपको वो मंत्र करवा रहे हैं उनका दक्षिणा। ये है मंत्र साधना का क्रम। पहले मंत्र सिद्ध होगा, फिर उसका हवन होगा, मार्जन होगा, तर्पण होगा, गुरु की दक्षिणा दिया जाएगा, तब जाके वो मंत्र सिद्धि का फल आपको प्राप्त होगा। काली के जो मंत्र है, नॉर्मल साधारण काली में जो मंत्र साधना का क्रम है वो एक अक्षर से शुरू होता है, जिसको हम लोग कभी कभी सर्वप्रथम दीक्षा में महामंत्र और चिंतामणि काली की मंत्र कहा गया है। ये चिंतन से शुरू होती है, मंत्र को चिंता करनी पड़ती है, तो चिंतन से मंत्र शुरू हो रही है। ये एक अक्षर की है, इसको मंत्र प्रणव की संज्ञा और महामंत्र की संज्ञा मिली हुई है। इनको काली की प्रणव मंत्र भी कहलाया जाती है। आगे आता है द्विज मंत्र, मतलब 2 अक्षरीय मंत्र। जब काली की 2 अक्षरीय की मंत्र होती है, हाँ, प्रणव के मंत्र का जो है वो जनरली 5 लाख में उसका सिद्ध होता है। 5 लाख करने के लिए आपको जितना दिन लगेगा उतना आपको देना पड़ेगा। नॉर्मल तरीके से अगर आप सही क्रम से कर रहे हो, एक दिन भी इधर उधर नहीं हो रहा है, तो 9 महीने में जाके ये खत्म होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो 3 साल के अंतर्गत ये समय अवधि में आपका खत्म हो जाता है। और 3 साल तक आपको एक ही मंत्र, एक ही आसन में, एक ही तरीके से, एक ही समय पे, निर्धारित समय पे बैठ के जपने की निर्देश आपके गुरु द्वारा प्रदत्त होती है। जो द्विज मंत्र है, वो द्विज मंत्र जनरली शब्द ज्ञान के लिए जाना जाता है। सर्वप्रथम आपने जो ये एक मंत्र, एक अक्षर का मंत्र किए, वो आप जितने दिन भी लगाए, वो चिंतामणि मंत्र, चिंतामणि काली की मंत्र मनाया जाता है। मतलब आप अपनी चिंता, अपने मन की लेवल पे उसको चिंतन कर रहे हो। दूसरे जो मंत्र है द्विज मंत्री, उसको आप ज्ञान मंत्र बताया जाता है। उससे आपको काली के बारे में सम्यक ज्ञान प्राप्त होती है। जो 3 अक्षर या त्रिअक्षरी मंत्र है, उसको संत त्रिपदा काली की मंत्र कहा गया है। ये तीसरी मंत्र की दीक्षा ये होनी चाहिए। और उसके बाद जो आती है वो पंच अक्षरी काली मंत्र है, और उसको हम लोग जनरली बताया जाता है कि ये सिद्ध काली की मंत्र है। इसको सिद्ध होने में आपके ऊपर निर्भर करते हुए 9 लाख मंत्र जप पे ये सिद्ध हो जाते हैं। बीच का द्विज अक्षरी और त्रिअक्षरी जो है ये 2.5 लाख में संपूर्ण हो जाते हैं। ये है काली की उपासना का क्रम। पहले चिंतामणि काली, फिर स्पर्श काली या ज्ञान काली, फिर संत त्रिपदा काली, और बाद में आते हैं सिद्ध काली मंत्र। इसके बाद गुरु अपने हिसाब से कामकला काली, हंस काली, गुज्ज काली, भद्र काली, शमशान काली और महाकाली के मंत्र से आपको काली की क्रम संपूर्ण कराते हैं। ये सबके हो सकता है हवन आप इकट्ठे करें, ये गुरु के निर्देश अनुसार होते हैं। लेकिन हम लोग, मैं क्या करवाती हूँ कि जो खत्म हो जाता है मैं उसका हवन करवा लेती हूँ, क्योंकि एक ही आसन में बैठ के पूरा दिन से सुबह से लेकर रात हो जाता है,
और इतना देर तक हवन जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और क्योंकि ये जनरल काली जो है, काली जनरल कोई भी काली की साधना कर सकते हैं, तो जनरल अवस्था में इतना देर तक आग के सामने बैठे रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों को अभ्यास है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। काली के इनके मंत्रों का पुनश्चरण हो जाने के बाद तारा, सरोसी, छिन्नमस्ता आदि के मंत्र की दीक्षा के उपरांत शुरू होती है, और इनके एक एक पड़ाव, एक एक साधना करके ही 10 महाविद्या संपूर्ण होते हैं। तो इनके बाद आता है 10 महाविद्या। आप जैसे 7 करोगे, साथ साथ इनके भैरव, यक्षिणी और भैरवी की भी, मतलब यक्षिणी मतलब जनरली भैरवी ही होती है, या इनकी जो विद्याएं हैं उनके साथ साथ क्रम में साधना होती है। जो काली की प्रधान मंत्र है उस मंत्र के साथ उनके भैरव का मंत्र दीक्षा होती है, और उस भैरव के मंत्र के अंदर उनके भैरव जहां पे संपूर्ण बैठे रहते हैं, तो वो भैरव का भी अलग से हवन होता है। उसके अंदर अगर आपके पास यक्षिणी मंत्र है, मतलब यक्षिणी की अगर अक्षर मिली हुई है, तो यक्षिणी की साधना भी साथ साथ चलती रहती है। ये गुरु आपको क्रम समझा देती है। गुरु जब आपको आपका मंत्र एक्सप्लेन करते हैं, तो गुरु आपको बता देती है कि आपके मंत्र में क्या क्या आया है, किस तरीके से उनका पूजा करना है, किस तरीके से उनको मंत्र जपना है। अब ये सारे जो जपना है, ये जो मैं आपको बोल रही हूं कि ये जपना है, जपना है, जपना है, तो ये सारे में सर्वप्रथम भाव का तराजू है, उसके बाद श्रद्धा का है, फिर ध्यान है, तब जाके आपको सिद्धि प्राप्ति होती है। तो अगर दूसरे अक्षरों में अगर मैं आपको बोलूं, तो चिंता हो गया, मतलब मन के चिंता हो गया, फिर ज्ञान आ गया, फिर आया क्या, आपको पराकाष्ठा क्या मिली, उसके बाद आपको अपने आप के अंदर की भाव को, भैरव को आपको वश में करना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु आपको आपकी भक्ति की परिभाषा सिखाते हैं। फिर आते हैं आपकी ध्यान के अंदर आपको आपके अवस्था जो होती है, ध्यान अवस्था जो होती है, उसकी ध्यान का एक पर्टिकुलर एक क्रम होता है। तो ये आप इक्विडेट किसके साथ कर सकते हो? आगे हम योग के 8 नियमों के ऊपर, यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आपके धारणा, ध्यान, सब में आ गए आप, समाधि। तो ये आगे आप योग के अष्टांग में भी, जो योग के ये अष्टांग प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हम लोग जनरली कुंडलिनी या क्रिया योग के साथ जोड़ते हैं। इसके हम लोग और एक एपिसोड शुरू किए हैं जो इंग्लिश में है, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, बहुत लोग हैं जो लोग हिंदी समझ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों का ये बात था कि आप एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ले लीजिए जिसपे सब कोई समझ पाए। तो क्योंकि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ, तो मैंने इंग्लिश में करना सही समझा, तो मैंने कुंडलिनी क्रिया तंत्र का और एक इंग्लिश क्लास शुरू किया है। वो बेसिकली जो मैंने क्रिया जो सिखाया था, थोड़ा बहुत उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन वो उस बार मैंने सिर्फ अष्टांग योग ही सिखाया था। ये अष्टांग योग नहीं है, ये थोड़ा सा और डिटेल है, क्योंकि अगर मैं इसको ठीक तरह से समझाने का कोशिश करूं, तो सर्वप्रथम मुझे कुछ भ्रांत जो सिद्धांत है पहले तो उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग भी पहले बहुत सारे भ्रांतियां थी ना कि देवी 10 महाविद्या किस तरह से है, तो आशा करती हूँ कि अभी 10 महाविद्या के बारे में आप लोगों को वो भ्रांति चली गई। तो ध्यान के ये सारे जो प्रकार है, इस प्रकार के साथ साथ आदि है, इसके बाद आएंगे क्रम। मैं सिर्फ क्रम का नाम इस बार प्रकाश करके और इस एपिसोड को मैं यहीं तक अवधि रखूंगी, क्योंकि क्रम पूरा ध्यान के साथ कराएंगे
और ध्यान का मैं सिर्फ भावार्थ दे दूंगी। इसमें क्रम में आता है काली में क्रम आती है कादि क्रम, हादि क्रम, क्रोधादि क्रम, बागादि क्रम, नादि क्रम, दादि क्रम और प्रणवादि क्रम। ये 7 क्रम है। तो ये 7 क्रमों का ध्यान अलग अलग होता है और जो पूजन है वो भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे ध्यान की क्रमों की वर्गीकरण और कौन लोग इस कादि क्रम में किसके मंत्र आता है, उसके अक्षर क्या होता है, मैं वो निरूपण करके बता दूंगी। तो इस एपिसोड को मैं यहीं तक समाप्त रखती हूँ। आशा करूंगी कि नवरात्रि की साधना आप सब लोग बहुत अच्छे तरह से किए हो और आगे भी साधना अपना जारी रखना। यही प्रार्थना के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्यार और